अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब अख्तर और एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। क्या डिसअपॉइंटमेंट हुई है? आप क्या सोचते हैं यार? व्हाट फादी थिंक्स? मैं ये नहीं चाहता यार, फादी को तो सारे जानते हैं ना जी, होस्ट, फिल्म स्टार, सारा कुछ। जी जी जी। फादी के एनालिसिस सुनना चाहते हैं यार क्रिकेट के, छोड़ो बाकी बात। एक तो मुझे लगता है ये अच्छा है, ये सेटबैक होना चाहिए था अच्छा, बिफोर वर्ल्ड कप, बिकॉज देखें इट्स नॉट अबाउट आवर टीम। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा आजकल सिंस इट्स सोशल मीडिया का एरा चल रहा है, 10 को 100 बताना जो है ना वो हमारी एक आदत भी बन गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत जल्दी हम सबको झाड़ पे भी पहुंचा देते हैं, तो थोड़ा सा जरा ना ऐसे इट्स गुड टू लूसन अप अ लिटिल। और आपको ये झटका जब मिलता है तो थोड़ा सा आपको फिर रियलिटी हिट भी तो आप करती है। चाहते हो कैप्टनसी अग्रेसिव हो थोड़ा हमारे लड़के? ऑफ कोर्स हो, मुझे ऐसा लगता है कि होनी भी चाहिए। और कहीं कहीं जो क्रिटिसाइज है कर रहे सारे बाबर के ऊपर, आई थिंक ये एक लर्निंग प्रोसेस होगा। आई थिंक वर्ल्ड कप में वो जाएगा तो ये झटका उसको भी लगेगा ना, तो थोड़ा सा जरा जो हम बातें भी सुन रहे हैं, झगड़े हो गए, ये हो गए, आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि एटलीस्ट यू नो एक दूसरे झगड़ा को हुआ कुछ जो सुन रहे हैं हम भी क्या कोई शाहीन का और तो बाबर का आपस झगड़ा? में जो इनके हुए हैं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ सोशल मीडिया पे जैसे नहीं ना, हम हम सारे तो पढ़ आपसे रहे हैं। खबर चाह रहे हैं ना। नहीं, अब आप खबर- जानना चाहती है फात मुस्तफा से। फात मुस्तफा के पास इंटेल है क्योंकि इनके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, सारी टीम को ये जानते हैं। फात मुस्तफा बता रहे हैं कि झगड़ा हो चुका है शाहीन शाह का और बाबर का। बात थैंक यू वेरी मच। आगे बताएं तफसीलात क्या है। ये जब चलेगा तो ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। हमारी टीम की नाइट आउट जो हुआ करती थी, मैं आप गुल्ली हम जाते थे बाहर, खाते थे पीते थे, घूम फिर के आते थे। हमारी टीम बड़ी बड़ी रिस्ट्रिक्ट सी होगी रह गई यार। वो होटल, वही खाना, उधर ग्राउंड, वापस पीएसएल में वही बंद माहौल। यार बंदा घबरा नहीं जाता इससे? देखें एक टाइम था जो आप जो बात कर रहे हैं, हमने क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। अनफॉर्चुनेटली हम ही में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस खूबसूरत खेल के साथ इसको मिसयूज़ किया और एक डैमेज किया पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर मुसल्लत की गई जो ठीक नहीं थी। लेकिन हमने इस मुल्क की मज़ीद शान बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि हमने वो मुश्किल टाइम गुजारा जिसमें कर्फ्यू लग गए, आप अपने माँ बाप को, बहन भाई को भी नहीं मिल सक रहे जब आप ऑन टूर हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल टाइम हमने गुजारा। और आज के जो ये जितनी आज की टीम है, इनके लिए थोड़ी मुश्किलात इसलिए भी हैं कि एक मोबाइल की शक्ल में एक ऐसा दजाल आ चुका हुआ है कि वो आप कहीं पे भी मौजूद हैं, वो आपको कैच करता है और वो सोशल मीडिया पे इन हो जाता है। और आप हम सब की अपनी पर्सनल लाइफ है, हम सबको दूसरे के अंदर अच्छा मुसलमान चाहिए और हमें अपने मुतल्लिक सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि अगर किसी की पर्सनल लाइफ में अगर वो इंजॉय कर रहा लाइफ को तो लेट हिम इंजॉय। जी प्रोफेसर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। यार नहीं, मुझे लग रहा है मैं उधर आ जाऊँ, आप इधर आ जाइए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि बिफोर आई जंप टू अनदर क्वेश्चन विद नताशा, बट यू एंजॉय एक्टिंग, राइट? I enjoy it. You enjoy writing more or you enjoy acting more? जब आप राइट कर रही होती हैं, आप फ्रेजेस में लिख लेती हो और चमगादड़ आ गई, हाँ, है ना? इसको पंजाबी में कहते हैं चाम चिट। ये छोटी चाम वाली चिट। होती है। हाँ। गिलगित बल्तिस्तान में जी। हमारे कई लड़के वहां से आते थे। हाँ। वो नेचुरली इतने टफ थे, इतने डटे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अक्सर काफी दफा बात करता हूँ कि गिलगित की अपनी टीम होनी चाहिए पीएसएल में। ओह आई विश। और मुझे पूरा हुंजा, ये सारी जो बेल्ट हैं, बिल्कुल गिलगित, हुंजा, सारी वैली, क्लाश वैली में सारा जितना भी यहाँ से हमारे जो तगड़ा, जो जेनेटिकली बड़ा तगड़ा हाँ, जो बंदा होगा ना वो निकलेगा। एक तगड़ापन है। तो वहां से मैं चाहता हूँ यार हमारा को फास्ट बॉलर निकले। आप निकल रही थी, आप क्यों रुक गई यार? क्योंकि मैं फास्ट बॉलर नहीं थी, मैं ऑफ स्पिनर थी। मेरी हाइट देखे। हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता बाय द वे। रियली? हाँ, हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। चले, क्योंकि इनिशियली आई विश मैंने फास्ट बॉलिंग से ही शुरू किया होता, लेकिन पता नहीं आई पिक्ड अप बिकॉज एक तो रन अप थोड़ा कम हो। कोई आपसे ज्यादा खेला है? मेरा नहीं ख्याल। मुझे चेक करना पड़ेगा ये। Who else played more than you? जावेद भाई, No. not sure for how many years he has played, but नहीं, मैचेस की बात नहीं कर रहे हम, years की बात है। ये बात तय पा चुकी है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा साल
खेलने वाला जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो शोएब मलिक है। और मजे की बात है भाईजान अभी रिटायर नहीं हुए, सॉरी अब्दुल रज़ाक कह रहा है रिटायर नहीं हुए अभी तक। लग रहा है आप उनको फेस नहीं करना चाह रहे। वो मिलेंगे ना, सबसे पहले वो आपको यही बताते हैं कि यार आपने ये बोल दिया था वहाँ पे, हाँ। ये नहीं यार सही यार, रेंज ना करे यार। अच्छा मेरा आप ये बेहतर बता लोगे, आप इन बच्चों को ये बताओगे कि यार आप अपनी सराउंडिंग में ना, यू नो, हैविंग अ स्मार्टर पीपल अराउंड यू इज नॉट अ थ्रेट, इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज राइट? इट इज। सो अच्छा मैं ये सिर्फ देखता हूँ आजकल के बच्चों में कि यार हमारा जो अपना जो विजन, जो आपका विजन है, जो आप समझते हो कि यार कि जब हम 19 साल के थे या 20 साल के थे, ये जो मेरे पास तजर्बा ये मैं इन पर ट्रांसफर कर दूं, यार देखो बात सुनो, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, ये यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ताकि तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, एक छोटी हो, और जो आ रहा है उसको संभालना कैसे है, वो हमें आज तक भी नजर नहीं आता। मुझे एक एडवाइस ये दी बता थी, दें इनको बच्चों को। मुझे एक एडवाइस दी थी वसीम भाई ने, और वो मेरे बहुत काम आई। क्या? वो ये थी कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आएंगे इन योर प्लेइंग डेज, they'll even try to you know show you सब्ज बाग कि यार यहाँ इन्वेस्ट करो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो I've made those mistakes। वसीम भाई ने कहा तुम नहीं करना, सिर्फ ये है कि in your playing days whenever you have money buy the property and leave it। by the time you get done with your cricket वो प्रॉपर्टीज आपके साथ खड़ी होंगी, उसको Absolutely। जैसा मर्जी इन्वेस्ट करो, जो करना है, बिजनेस कोई शुरू करना है, तो वो उसका तो मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ है। तो आप पिलो ले लें प्लीज आराम से, आप आराम से बैठे, कोई मसला नहीं, हम ब्रेक कर लें। नहीं सर प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि जो वो कहानियां है ना वो तो सारी वही हैं ऑलमोस्ट। उसके आसपास आप क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन बहुत नीचे चली गई है, उसका तो Production इससे कोई ताल्लुक नहीं है। Yes। हमारी प्रोडक्शन टीआरपी जितनी भी आए, ड्रामा उसी घर में शूट होगा जिसमें पिछला ड्रामा शूट हुआ था। Yes। ये क्या सीन है? या कपड़े वही नजर आ रहे होंगे, डायलॉग उसी तरह के जुगाड़ होंगे है। जो पिछले जुगाड़ वाला काम जुगाड़ है, काम, कैमरा हाँ। वही यूज हो रहा है जो मतलब टीआरपी वाले एक ड्रामे का भी वही ऐसे- कैमरा है, जो एक छोटे चैनल पे एक बुरा ड्रामा चल रहा है उसका भी 34 वही रेड कैमरा यूज नहीं करना, है। तो बस कोई छोड़ दो। क्राइटेरिया ही नहीं है किसी भी बेहतर चीज का, तो कहीं कुछ बेहतर देखने को नहीं मिल रहा। मेरा I was right to say that deterioration of the quality बिल्कुल has ऐसे gone down like is anything else। चले बाबा, बहुत बातें होंगी यार, मट्टी डाल। गर्मी वाली बातें। दिल आप लोगों का दिल तंग पड़ता है ना, कोई बंदा बात आपको मुंह चढ़ा के बात करे, यार असल में ना आज महंगाई और बड़ी होगी है, पेट्रोल बड़ा महंगा, उन्होंने कहा यार रिलैक्स कर यार। आप उन लोगों के साथ मिलना चाहती हैं जो अच्छी एनर्जी वाले हैं, जो बेहतर हंसाने वाले हैं, कोई परेशानी की बात ना करें, उनमें से शायद कैरेक्टर ढूंढे हैं आप कि यार ये मेरा दोस्त हो सकता है। नहीं मतलब आई थिंक इट्स गुड टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पीपल, और आपको सुनना चाहिए अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, आप आई थिंक यू शुड बी ऑल ईयर्स टुवर्ड्स इट, और आप कोशिश करें हेल्प करने की। लेकिन अच्छी एनर्जी किसको नहीं पसंद होती है? आई बिलीव इन वाइब्स अ लॉट, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसी एनर्जी आपको सराउंड करती है वैसी ही एनर्जी आपके अंदर भी आ जाती है। तो ऐसे ही तो आई सोसाइटी पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुझे कोई मसला बताए तो मैं बोलूंगी यार प्लीज निकल जाओ, मुझे नहीं सुनना। नहीं मैं सुनूंगी। ऐसे सुनोगी। तो ये क्या आपकी वायरल वीडियो हुई थी, आपने कहा था कि जी मैं निकाह पेंसिल से साइन करूंगी, मिटाना पड़े तो मैं मिटा दूंगी। वो एक मीम Why not? एक मीम था, ठीक अच्छा, है, meme और था। ये बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं थी। अच्छा। बिकॉज मेरे काफी दोस्तों ने भी मुझे वो वापस भेजा और बोला यार ये तुम्हें कोई पब्लिक स्टेटमेंट देने से पहले तो पता नहीं है क्या बोलना है। मैंने कहा इट वाज अ मीम जो मैंने बस शेयर कर दी बिकॉज आई लाइक्ड इट। You liked इट वाज फनी, इट मेड मी लाफ, सो आई वांटेड माय पीपल हु फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू लाफ एज वेल। मेरा उसके पीछे कोई मोटिव नहीं था। अच्छा, why we are against empowered women? I don't understand as a society. सी एज ए सोसाइटी हम कहते हैं कि क्यों हर वक्त रोती धोती कैरेक्टर्स करती हैं और औरतों ओपिनियंस क्यों नहीं है इस हीरोइन के, लेकिन हमारे इंटेलेक्चुअल ऑडियंस भी जो है ना, जब रियल लाइफ में कोई ओपिनियन देख लें तो उनको बहुत तकलीफ होती है, उनसे नहीं डाइजेस्ट होता। नहीं होता ना? They can't handle a joke, they can't handle an opinion. They want their screen women, they want their women to be pristine, to be quiet, to be clear cut, mostly, yeah. to be presented in a PR package, to be, you know, so I don't know, you tell me, why don't people like empowered women? It's an issue. I love empowered women. Do you? I mean, मैं तो अभी अपनी बेगम की खिदमत करके आया हूँ। पहले माशाल्लाह। उसको मैं खुद जिम किया, फिर ट्रेनिंग की मैंने, फिर उसको ट्रेनिंग कराई, Yeah. फिर बच्चों को खाना खिलाया, फिर वापस आया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? अब यही कर सकता हूँ, तो औरत को मैं स्पेस दे सकता Yes, हूँ, absolutely. empowered कर सकता हूँ, Empowered कर and सकते she's हैं, finally getting into my businesses. लेकिन she is clean sweeping. Very subtle. Let's take a break on that. Now we'll be right back. See you after that. मुझे ये बताइए 1987 के दूसरे सेमीफाइनल
में कौन सी दो टीमें थी? पहला कौन सा था पहले ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। ओके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। वेलकम बैक द शोएब अख्तर शो 2.0। पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाया गया था इस साल में 1998, 1999 या 1988? 88 88? 1988 जवाब दुरुस्त साबित हुआ। वेल डन, बहुत अच्छा जवाब दिया। आप हालात हाज़िर में प्रोग्राम करते हैं? और बेसिकली हम अभी इस पे फिल्म भी बना रहे हैं। ऐसा कोई लफ्ज बताइए जो एफ से शुरू होता है और के पे खत्म होता है। चलो एक बता दो, फिर मैं बाद में कहूँगा 3 बता दो। देखिए मेरे मुंह से निकल जाता अभी। नहीं, मेरे कुछ भी दिमाग होता में है। आया भी और चला भी गया, मैंने उसको एडिट भी कर दिया, हाँ, लेकिन वही पोक, हाँ मेरे जहन में ये आया नहीं ना। पोक मेरे जहन में जो आया वो मैंने यार, लेकिन क्या आया था आपके जहन में? बस आ गया था। आ गया था जी। कोई फेवरेट क्रिकेटर आपका? मुझे जिनका बचपन से ऑब्वियसली पता है, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करती हूँ ऑनेस्टली, और ऑब्वियसली आई नो अबाउट यू, वसीम अकरम और ये सारे ऑल द अफरीदीज। आई नो अबाउट क्रिकेटर्स लिटिल बिट। ऑल द अफरीदीज कौन है? बोथ द अफरीदीज। एक और भी कोई अफरीदी है ना? शाहीन शाह अफरीदी। नहीं, शाहीन शाह के अलावा isn't there has been one, right? वो शनवारी है कढ़ाई वाला। But there is but हाँ, जैसे I like to follow stories। आपकी स्टोरी जैसे मुझे पता है, but I probably have never watched a cricket match of yours। ओके, कोई 3 पाकिस्तानी स्पोर्ट्स वुमन के नाम बताइए। यार फिर आपने आप बताओ। 10 सेकंड है। ये मेरे फ्रेंड आंसर करेंगे। दूर कर देता है। एक किरण खान, किरण खान है। मायरा खान। नहीं मायरा खान नहीं, किरण खान है। आई नो अ लॉट ऑफ देम बट आई कांट रिमेंबर ऑन द स्पॉट। अभी ये गई है यहाँ से। हाँ, उसका नाम क्या था? अरूज, मुमताज, हाजरा, हाजरा, द फुटबॉल टीम कैप्टन, और नसीम। दरअसल नसीम, यस एब्सोल्युटली। जो का नसीम शाह नहीं कह दिया। नहीं भाई, अभी इतनी भी नहीं। ये था आपका। ज्यादा ही दे दिए हैं? ज्यादा, 3 से ज्यादा हो गए। हाँ, 3 से ज्यादा हो गया। ठीक है, मुझे ये बताइए 1987 के दूसरे सेमीफाइनल में कौन सी 2 टीमें थी? पहला कौन सा था पहले ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। ओके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। नहीं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहले में इंडिया। उधर इंग्लैंड इंडिया था ना? ये नोट रिकॉर्ड कर लिया जाए, हफीज का मीम रिकॉर्ड कर लिया नहीं मीम के रिकॉर्ड हो गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एक पाकिस्तान था, ऑस्ट्रेलिया तो सेमीफाइनल और हो गया इंडिया ना। इंग्लैंड था, क्योंकि 97 में 87, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया। 87 की बात कर। 87 इंडिया किससे हारा 1987 का जो वर्ल्ड कप था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया नहीं हराया था। इंडिया क्वार्टर फाइनल में, इंडिया क्वार्टर्स में हारा। नहीं, इंडिया जो है वो फाइनल नहीं फाइनल तो इंग्लैंड खेला है ना 87 ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया जीता 87 में। 87। ओके, तो देखिए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एक सेमीफाइनलिस्ट हो गए, इसे और riddles इंग्लैंड कहते के हैं। साथ जो है वो इंडिया होगा, जो मुझे लगता है, बिकॉज दे वर प्लेइंग इन इंडिया दैट टाइम। ये रिकॉर्ड कर लो, ये रिकॉर्ड कर लो। एहसन, आप Were you there? Sorry. आप बॉल उठाएं। ये आपने बोला कि रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद आप वो रिकॉर्ड हो तो रहा था। नहीं हो गया, हो गया। अब हम बताते हैं। आप बॉल उठाएं। ये 9 नंबर मुझे दे दें, ये 9 नंबर दे दें। आपने जवाब इसमें वापस डाल देते हैं। एक तो अन्ना बोल रहे हो ना, करना मिक काट दीजिए मेरी जी। ऐसे एक और बॉल उठाइए ताकि आपको पॉइंट दिए जा सके। अब सवाल किस नंबर के लिए? 2। आप 2 नंबर है। मैं तो नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन ये 2 नंबर बॉल है। आपने मुझे बताया था पाकिस्तान 3 वर्ल्ड कप जीत चुका है, वो किस किस ईयर में जीता? 75, 99, 92 और या 2010? आपने कहा था पाकिस्तान सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीता है। मैंने कुछ नहीं कहा, आपने कहा था। आपने कहा सिर्फ एक जीता है। पाकिस्तान 1 वर्ल्ड कप जीता है, आपने कहा है। पाकिस्तान कितने वर्ल्ड कप जीता है? उष्णा ने कहा 1 और उष्णा ने कहा 92।
No, there was another smaller one, baby one. Okay, when did that happen? When did the baby World Cup happen? Like another Asia type. I don't know. No, but that wouldn't be World. कभी आपने दोनों ने कभी सोचा है कि यार ये जो बुरे बंदे हैं या जो थोड़ी गाली गुली दे देते हैं या कोई हमें सख्त बात कर देते हैं या हमें ये कहते हैं चलो भाग जाओ यहाँ से, तुम क्या चीज़ हो, फारग हो जाओ यार, यहाँ से निकलो, तुम्हारा कोई स्पेस है यहाँ से, आप टीवी एक्टर्स की लिस्ट में से आप टॉप पे नहीं जा सकती, यशमा आप प्लीज हट जाएं, आपकी कोई स्पेस नहीं, आप बहुत इंडिफरेंट हैं। वो लोग जिंदगी में जरूरी है ना, अगर ये ना हो, कंस्ट्रक्टिव ये ना हो ना, कंस्ट्रक्टिव भी ना हो, बेशक बदतमीज हो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब बुरा बंदा होता है सबक जरूर देके जाता है, वो कनेक्ट जरूर करा के जाता है आपको अल्लाह से। मुझे ऐसे लगता है कि मैं हमेशा ये बात करती भी हूँ कि वीर पब्लिक फिगर्स थी कि हम लोगों ने एक प्रोफेशन चूज़ किया जहाँ हमें पता है कि लोग हमारे बारे में बात कर सकते हैं, हमने खुद उनको ये हक दिया हुआ है। बट मुझे बस ऐसा लगता है कि एक ही बात करने के ना 10 डिफरेंट तरीके होते हैं। आप अगर सही तरीका इस्तेमाल करोगे ना तो अगले को बात समझ भी आएगी और उस बात पे अमल करने का दिल भी करेगा। बट एक बात अगर आप किसी को बोल रहे हो ना कि यार तुम गंदे हो, लेकिन आप खुद गंदे बन के बोल रहे हो, तो अगला इंसान बोलेगा कि यार ये मुझे बोल रहा है, तो वहां पे भी रजिस्टर नहीं होगी वो बात। सो यू नो किसी का दिल दुखाए बगैर अगर आप बात कर दो, अगर आप इफ यू आर ट्राइंग टू बी दिस बिग पर्सन हु इज ट्राइंग टू टीच मी अ लेसन, देन टीच इट इन अ वे कि मुझे मेरा समझने का दिल भी करे, यू नो, मुझे तकलीफ ना हो। तकलीफ ना हो, यार तकलीफ पहुंचाए, बात पहुंच जाए। और यही मैसेज आप भी देना चाह रहे हैं, मैं भी देना चाह रहा हूँ यार। बहुत खैर आपने तो इतनी ज्यादा फेस नहीं की, हमें तो गालियां पड़ती है 2 बिलियन सीधी। लेकिन आपने दी भी 1.5 बिलियन है। नहीं ये गलत बात है, 3.5 बिलियन। नहीं एक्चुअली होता क्या था, मुझे यार बैट्समैनों से सख्त नफरत है, मुझे जो ही बंदे नजर आते हैं ना बैट्समैन, मेरा दिल खोलना शुरू करता है। तो या तो मारो या भगाओ। We'll take a break, we'll come back shortly. कहानी सुनो, आई थिंक इट्स वेरी ओवररेटेड। ओके ग्रेट, वेरी ओवररेटेड। बड़ी आसानी से मैंने जवाब दे दिया। नाइस यार। नहीं बट इट्स ओके। कहानी सुनो इज you're not overrated. saying- आई थिंक इट्स ओवररेटेड बिकॉज एक वक्त आया था कि वो बहुत ज्यादा हर जगह बज रहा था। वेलकम बैक द शोएब अख्तर शो 2.0। हिमानी का स्क्वाड ड्रोन शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ आप भी हमारा हिस्सा बनते रहिए, क्योंकि नूरीना और जुनैद से भी हम साइन कराएंगे, आपको इस गेम का हिस्सा बनाएंगे। गिव अवेज आपके लिए हैं और इसके साथ साथ हमारे पास मैजिक बॉल आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास आ चुकी है। जो सवाल मैं नहीं पूछ सकता कंट्रोवर्शियल वाले वो सवाल AI आपसे पूछेगी। आपको तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि सवाल है मुश्किल। Miss Noreen, what is the most ridiculous comment said on your face? Unfortunately, there are many. Unfortunately, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत। और तफा मारो उनको, दफा करो, ठुड्डा मारो पठान की। नहीं सुना दी थी, लेकिन सुना दी थी ना, सुना दी थी। पठान हो और पीछे हट जाए, ये हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन इट वाज फनी क्रिटिसिज्म, फनी था, फनी मैं भूल गई, लेकिन बहुत बुरा याद है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दे। कोई बात शायद करो, मारो एल्बो उसको, टेनिस खेलती हो, छोटा मारो, तुम्हारे गोडे छोटे बड़े तगड़े हैं, मुझसे बेहतर होंगे, मारो छोटा टेढ़े में उसके। और अगला सवाल किया जाए, AI पूछिए अरूज से, क्या सवाल है? If you have to make 3 changes in Pakistan squad, what would they be? अच्छा जी, मतलब मुश्किल सवाल। ऑनेस्ट जवाब चाहिए हमें, ऑनेस्ट जवाब। Bring Imad Wasim back. In place of नवाज। Why? क्योंकि जो इमाद का जो पिछला इंटरनेशनल सीजन गुजरा था, वहाँ से उसकी जो बैटिंग एंड बॉलिंग फॉर्म है, अगर आपने उसको एज अ ऑलराउंडर यूज करना है, आप उससे 10 ओवर भी निकलवा सकते हो और वो बैटिंग में प्रॉबेबली नवाज से बेहतर है। डन हो गया। अब्दुल्ला शफीक स्क्वाड में है कि नहीं है, बट ही शुड डेफिनेटली गो। In a place of एज ओपनर। ठीक है, ड्रॉप करेंगे। अब ये किसको ले, फखर एज स्टैंड बाय ओपनर एंड अब्दुल्ला गोस। एनीवेज आगे ठीक है। तीसरा और तीसरा और कौन हो सकता है? What about the captaincy? कैप्टनसी में बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं।
क्या? ठीक है ना, थोड़ा सा तगड़ा होना पड़ेगा, तगड़े नहीं है वैसे, थोड़ा सा तगड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तगड़े डिसीजन ले नहीं लेते वो। कभी कभार मुश्किल मौकों पे जो है वो आपकी तरह 100 मील पर आर करा देनी चाहिए गेंद ना, अच्छा। डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बट तीसरा चेंज पूछा था आपने, कप्तानी कहाँ से आ गई पिच में? अगला सवाल आमिर खान से किया जाए जी। The most overrated Pakistani song. बहुत सारे हैं। But name 3. कहानी सुनो, आई थिंक इट्स Name वेरी 3. ओवररेटेड, Okay, great. वेरी ओवररेटेड। बड़ी आसानी से मैंने जवाब दे दिया। Nice यार नहीं बट इट्स ओके कहानी सुनो is you're not overrated. saying आई थिंक इट्स ओवररेटेड बिकॉज एक वक्त आया था कि वो बहुत ज्यादा हर जगह बज रहा था। हाँ, और ये फिर बात उस सिंगर का, वो बहुत अच्छा सिंगर है कैफी खलील, हाँ। उसका उसके बाद उसके और भी गाने हैं। आई नो, लेकिन हाँ। ये बहुत ज्यादा हाँ, क्योंकि ये- इतना, क्योंकि वो ओवरशैडो कर गया बाकी गानों। यही है बिल्कुल यही एक और गाना कोई ऐसा है। एक देख के वन मोर थोड़ी ना कह देंगे आप। आई लव कसौड़ीज तो मैं तो ओवररेटेड उसे नहीं कहूंगी। ओके, हेल्प कर दो। हाँ ताकि मैं भी फंस जाऊँ। अच्छा रुको बताओ। सोचने दो। ओवररेटेड सॉन्ग आई वुड याद ही नहीं आ रहा कसम यार। से और याद नहीं एक आ और है, मतलब सॉरी मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही बट वही मेरे पास तुम हो जो भी वो बहुत चला था। फकत मेरे दिल से उतर जा। पता नहीं, मैं बहुत दिल जली हूँ तो मुझे वो कभी भी ज्यादा नहीं। अच्छा मैं जब सुनती हूँ मुझे भी ये हार्ट ब्रेक मुझे वो सॉन्ग कहीं ना कहीं ले जाता है वो गाना। अच्छा। ये प्रोमो लाइन मिल गई, इशारा मिल गया। हाँ तो वो भी बहुत अच्छा, चला था नहीं, लेकिन हाँ मुझे ओवररेटेड नहीं वो लगता। अच्छा, सही है। हाँ, जो बहुत ही आपको दिल से बुरा लगता है यार, ये क्या है गाना है यार, क्यों बजता है और हमेशा आपके सामने आ जाता है? एक बात बताओ मुझे, कुछ आई एम सॉरी मेरा शायद वो जॉनरा नहीं है सुनने का, लेकिन कुछ रैप सॉन्ग्स हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। मुझे भी तो नहीं मुझे लगता है कि वो कायदा पढ़ रहे हैं बचपन का, होता है ना ABCD या हाँ, G, मैं समझ सकती हूँ। जिसमें मुझे लगता है कोई मेलोडी, कोई कुछ, ये अब रैप सारे पीछे ना पड़ जाए मेरे, हाय अल्लाह, लेकिन कुछ ये रैप जॉनरा के गाने हैं जो प्रेफरेंस है Preferences है। ठीक है, म्यूजिक होता है जैसा भी है सब, Yeah. ठीक है। यासर बचने की कोशिश कर रहे हैं, AI सवाल कर रहे हैं तगड़ा साइन से। ताबिश हाशमी, जुनैद अकरम और अली गुलपीर में से आपके हिसाब से सबसे वीकेस्ट कॉमेडी किसकी है और क्यों? अच्छा, तीनों आपने ऐसे नाम दिए हैं जो अपनी अपनी जगह बिल्कुल डिफरेंट काम करते हैं। एक YouTube पे है ज्यादा, एक TV पर है। मुझे ताबिश पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। आई डोंट नो, मुझे वो थोड़ा उमर शरीफ साहब जैसा कॉमेडी लगती है मुझे, स्टाइल जिस तरह का उसका वेट है, तो मुझे पर्सनली ताबिश बहुत ज्यादा पसंद है। पर मैं इंस्टाग्राम पे मुझे गंजी स्वैग से ज्यादा कुछ भी नहीं पसंद। अच्छा, मुझे जुनैद अकरम बहुत पसंद है, जिस तरह वो सोशल कमेंट्री जुनैद अकरम करता है, मैंने और किसी की नहीं देखी। देख के लगता नहीं जुनैद की थोड़ी याद आती है? हाँ, मुझे लगता है जुनैद उधर देख रहा है। जुनैद हमारे प्रोग्राम में कल आए भी थे। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है जुनैद। अली गुलपीर जो है वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो उसकी तो मैं बुराई कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकते, AI इससे बेहतर सवाल किया जाए और अदरवाइज अपना मुंह बंद करें। एक फीमेल को स्टार जिनके साथ आप फिर काम नहीं करना चाहते। ओह अच्छा जी, मेरे साथ तो करना चाहता है। अभी मैं एक कन्विंस ये AI का सवाल है, आप डॉज नहीं कर सकते, हमारे पास डेटा निकला हुआ। अच्छा क्योंकि मशीन है वो, आप ज्यादा लंबे सवाल बर्दाश्त यार वो भी एक यार, आप समझते हैं बात, वो भी एक नाम नहीं होगा, आप कैसे आप एक चूज कर सकते हैं। उष्णा के साथ तो मैंने सिर्फ एक प्ले किया हुआ है, वी जस्ट डन वन प्ले एंड आई रियली एंजॉयड दैट प्ले। बंदा एक दोस्त, दैट वाज फन। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट सबा कमर के साथ बहुत हमेशा बड़ा वो, शी इज वेरी प्रोफेशनल, बहुत अच्छा रहा। AI मर्द है? औरत भी हो सकती है, भी हो सकती है, न्यूट्रल जेंडर है। ओह ये भी फंसा हुआ फ्लूइड जेंडर है। ये भी फंसा हुआ है। अच्छा AI जवाब भी दे रहा है भाई। AI पाकिस्तानी निकला। That's a funny one. I hate AI though. बिजनेस मॉडल इतने चेंज हो रहे हैं, कैस्टों से CD से MP3 पे, फिर हमारे बिजनेस मॉडल इतने चेंज हो रहे हैं और आपके भी बिजनेस मॉडल इतने चेंज हो रहे हैं। आपका जितना हार्ड वर्क किया हुआ 25-30 साल का जी, वो एक साला AI उठा के ले जाए, ऐसे ये तो जुल्म है ना। जुल्म है ना। आप जिस तरह आपने कहा कि यार मुझे यार शेबी मैंने वो किया हुआ यार 20 साल मेहनत की है, मैंने प्रोसेस से गुजरा हूँ, रोज प्रोसेस से गुजरता हूँ, ऐसे ही आता हूँ 10 सेकंड कंटेंट बना के तो मेरे सामने कैसे खड़ा कर सकते हो बंदे को? ऐसे ही हो सकता है, लेकिन आप वक्त के साथ चेंज होना चाहोगे या आप थोड़ा स्टबन हो जाओगे या अपनी चॉइसेस में स्टैग्नेंट हो जाओगे? हो रहे हैं, वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं, बट कुछ चीजें ये तो मेरे गले नहीं पड़ना,
ये तो सबके गले पड़ना है, ये वो वाली चीज है, ये हर जगह घुस जाएगा। और जब हर जगह घुस जाएगा, सो यू कैन से दैट हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वर्क होगा तो करोगे ना। जस्ट स्टेइंग होम भी तो एक अलग मुद्दा है। मतलब क्या करेंगे? म्यूजिशियन की जरूरत नहीं है आपको, एक्टर की जरूरत नहीं है आपको, पेंटर की जरूरत, आर्ट, मतलब मैं तो हैरान हो जाता हूँ। अभी एक और चीज मैंने देखी कि आप स्क्रिप्ट बना लें एक कहानी पे, आप उसको जितनी बार डालेंगे वो आपको एक अलग स्क्रिप्ट निकाल के देगा सेम मुद्दे के ऊपर। राइटर नहीं चाहिए, कोई भी तो नहीं चाहिए आपको, तो फिर क्यों हैं हम? फिर तो खत्म कर लें। अगर ऑगमेंटेड करके रियल फॉर्म में भी आ गया तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है। मतलब वी हैड अ गुड रन। जब आप शो कर रहे हैं तो जाहिर बात आप स्टूडियो से कर रहे हैं, फिर देन देयर इज अ बैक स्टेज जिसे हम कहते हैं, जहाँ आप रेस्ट करते हैं। वहाँ बैठे हुए ना, वहाँ पे वसीम भाई भी सो रहे हैं, वकार भाई भी सो रहे हैं, मैं भी सो रहा हूँ, मिसबा अकेले ना यूं लेटा हुआ था। अच्छा, टीवी उसके सामने लगा हुआ था बड़ा, और बातें कर रहा है किससे? हम तीनों से, जो तीनों सोए में, ये एंज करना चाहिए ना, एंज करना चाहिए, हम तीनों सो रहे हैं। मतलब ही लव्स टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। सोते बड़े में बात कर रहे हैं, सोते बड़े में, या वो बातें करते हैं क्रिकेट पे या वो खाते हैं। हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सी यू लेटर। बहुत लोगों ने फिल्म्स की हैं, किसी की याद नहीं है आप लोगों को, नहीं है, बस ये फर्क है। लेकिन फिल्में हुई हैं, तो अपॉर्चुनिटीज तो थी, आप लोगों ने अवेल नहीं की। इसमें हमारा तो कसूर नहीं, हमारी हो गई, अच्छी बन गई, एक्टिंग लोगों को पसंद आ गई। वेलकम बैक द शो मुख्तर शो 2.0। अब लॉन्ग आवर्स ऑफ शूटिंग, दोनों से सवाल है, आप एक एक करके जवाब दे सकते हैं। लॉन्ग आवर शूटिंग, जैसे हम अभी लॉन्ग आवर शूटिंग कर रहे हैं, थक जाते हैं, तो क्या मेथड टू मीट योरसेल्फ क्या होता है आपका? मी टाइम क्या होता है? मुझे लगता है कि तो जिम से बहुत ज़्यादा अनवाइंड होता है। अच्छा। दूसरा, व्हेन आई कम बैक होम, मेरा एक रूटीन है कि वैसे मैं अपनी बाकी सारी नमाजें सेट पे पढ़ लेती हूँ, बट मैं इशा घर आके पढ़ती हूँ, बिकॉज वो थोड़ी लंबी होती है, तो उसमें मेरा अनवाइंड होता है। एंड देन आई हैव ग्रीन टी एंड वॉच नेटफ्लिक्स, दैट्स व्हाट, एंड माय कैट्स। ओके, यासर का मी टाइम क्या है? मेरा मी टाइम एज सच कोई ख़ास नहीं है। मैं कभी अगर शूट से भी या वैसे भी थक जाऊँ, दोस्तों में बैठ जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। What depresses you? एक्चुअली मुझे कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो डिप्रेस करती हो। मैं इस मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, यू आर वेरी सेंसिटिव मैन। हाँ, लेकिन मुझे डिप्रेस नहीं करती कोई चीज़ ऐसे। हर्ट करती? देखिए, हर्ट जो है ना, वो कुछ अपनों की चीज़ें हर्ट कर जाती हैं शायद। मुझे अब वो भी करनी बंद हो गई। ओके, वो हाँ, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि जिस तरह का इनके हालात हैं और जिस तरह का माहौल है, जैसे पहले भी वो बात हो रही थी, इश्मा बता रही थी कि लोगों को किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि बुरी लगे। आई थिंक इन बातों से अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जो हालात और माहौल है किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं है। अभी पिछले दिनों हमने जिस हवालदार या किसी की वीडियो देखी थी जो गालियां दे रहा था, उसके कंट्रोल में नहीं था उसका अपना, तो उस बंदे से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यही एक्सपेक्ट करेंगे। और जिस तरह से सब एक दूसरे की लाइफ में घुस रहे हैं कैमरे और माइक लेकर और सोशल मीडिया के थ्रू, तो इस सब के बाद, हाँ, इस सब के बाद आप किसी का सेन होना बड़ी बहुत कम ही गुंजाइश रहेगी इस बात की। कोई है तो अच्छा है, उसको आप, अगर आपकी लाइफ में एक सेन बंदा, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। बाकी अब ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको और ऐसी ही चीज़ें होंगी, तो इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। और इंसान बना भी इसी तरह से कि वो हर चीज़ की आदत हो जाती है उसे। ठंड में जाए तो ठंड की, गर्मी में तो गर्मी की। अब जिस तरह दौर आ गया, हमें इसकी आदत हो जानी चाहिए, और मैं उसकी आदत डाल रहा हूँ अपने आप को शायद। What do you have to say to the women out there कि यार guys, मैं यहाँ बैठी हूँ, ये मैंने किया है, अब आप क्या सजेशन क्या देती हो औरतों को, और उनको प्रोसेस ऑफ थिंकिंग भी समझाएं थोड़ी सी, कि कॉम्प्लिकेशन किए बगैर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? सवाल। आई थिंक जिस तरह मैं बड़ी हो रही थी, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है, स्पेशली अपनी अम्मी में। आई वॉज 11 when I lost my father. Okay. And one of my sister is in the wheelchair, and eldermost sister, and my mother has never gone to school, and she took over my father's business, and she's a contractor. वो ठेकेदार है,
So yeah, so for me, I have seen women of my family, despite their gender, doing a lot of stuff. तो जब भी आपको कोई कुछ भी बोलता है कि नहीं हो सकता, तो आप पहले ट्राई करें कि ये वाकई हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन टॉट एट होम. लाइक आप जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी के पास जाते हैं, पानी आपके पास कभी नहीं आता. तो रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर यू रियली हैव टू डू इट योरसेल्फ. जैसे आपने कहा ना कि मेरी ज़िंदगी पे स्टोरी बननी चाहिए, बहुत सारी लड़कियां मेरे इलाके में, जैसे मेरी कज़न है, कुछ रिश्तेदार ऐसी थी, वो ऑल बॉयज़ स्कूल जाती थी, 500-600 लड़के होते थे, वो एक लड़की होती थी. वो यही डिमांड करती थी कि आप लोग स्कूल नहीं बनाएंगे तो हम किधर जाएंगे. आज उधर स्कूल्स बन रहे हैं क्योंकि लड़कियों की डिमांड होती है. तो जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते तो वो रास्ता बनता ही नहीं है. तो आई रियली थिंक कि पाकिस्तान वॉज मेड दैट वे, कि जब तक किसी ने सोचा नहीं था, जब तक उसकी कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी, तब तक वो हुआ ही नहीं. जैसे आप इधर है, आई थिंक जो रिकॉर्ड आपने बनाया है, आप सबसे बड़ी एग्जाम्पल है. पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत थी. जैसे हमारे नसीम शाह है, दीर से निकले हैं, ठीक है, आपके बाद हमें उनकी ज़रूरत है. वो इंजर्ड हुए तो आज पूरा ट्विटर रो रहा है कि उसके बाद हम क्या करेंगे. सो जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी मर्द है, जो भी है, आपको पहला कदम उठाना होता है. अली अजमत बहसीत इंसान हम तो सारे जानते हैं. इज अ ग्रेट गाय. आई मीन आई नोन हिम फॉर इयर्स नाउ. मुझे जानते हुए अली को भी अब 25-30 साल हो गए हैं. ग्रेट सोल, ग्रेट गाय, ग्रेट फादर, ग्रेट हस्बैंड यू आर. बट अली हर्ब देखी होती है, वो मिलती है पहाड़ों से, जो लानी पड़ती पहाड़ों से. सलाजीत कहते हैं उसको. अभी मैंने खरीदी है जाके. अच्छा. जो हम जहाँ पहाड़ पे चढ़े हुए थे वहां से लोग ला रहे थे, इतना बड़ा पीस लेके आए सलाजीत का. तो मैंने कहा भाई ये तू कहता है सर ये हम वहाँ से अभी वो रस्सी से चोटी से नीचे उतरते हैं, वो पहाड़ के अंदर कोने में होती है. उसको फिर छेनियों से तोड़ के लेके आते हैं. वो जो लेके आया था, बूटी नहीं है, इट्स बेसिकली फंगस. यू कांट कॉल इट फंगस, बेसिकली मिनरल्स ही हैं, और जो कि पत्थर में से निकल रहे हैं. ये बारिश से, बर्फ से जब वो सब कुछ हटता है तो अंदर से वो पहाड़ों के अंदर ये पूरे डिपॉजिट होते हैं, और इसको निकालना बहुत मुश्किल काम है. और आप म्यूजिशियन के लिए बड़ी ज़रूरी है चीज़. नहीं जरूरी नहीं, लेकिन ये कि मैं तो डर के मारे मैं लेके आया था, मैंने अभी तक डर के मारे खाई नहीं. वो कहते हैं सर्दी में खानी चाहिए. तो वहाँ पे, हाँ वहाँ पे ठंड है ना, ठंड के लिए तो अच्छी चीज़ है बहुत. वाह. लेकिन बट इट्स वेरी गुड. ये अभी शायद ये लोग इसके बारे में पता नहीं क्या समझे, लेकिन एक्चुअली इसका यूजेज जो है पूरी दुनिया में बन चुका है. बिल्कुल ऐसे. पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल है. कैंसर का इस्तेमाल, कैंसर का इलाज हो रहा है, स्टमक कैंसर का हो रहा है, सांस के प्रॉब्लम से हल हो रहे हैं, फेफड़े के लिए बड़ी अच्छी है. अब ये क्या बात सच है? किस्मत का बहुत हाथ होता है टू मेक यू एट अ सर्टेन एक्सटेंट. अब आप बैठ के मुझे कह रहे हैं जाहिद आपसे भी तेज था. मैं मानने को तैयार नहीं हूँ. आप मुझे कह रहे हैं जिसने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया हुआ इस बात का, तो मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत है ना फिर के अगला आंखों पे पट्टी बांध के कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा. इट्स द लाइकनेस जो अल्लाह ताला ने आपके दिल में डाल दी किसी के लिए. तो मुझे लगता है कि वो आप किसी से नहीं, किस्मत प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट येस, गिवन अपॉर्चुनिटी को वाइजली यूज करना. इस एरा में जिसमें मैंने, फवाद ने और हुमायूं ने फिल्म्स की हैं, बहुत लोगों ने फिल्म्स की हैं, किसी की याद नहीं है आप लोगों को. नहीं है, बस ये फर्क है. लेकिन फिल्में हुई हैं, तो अपॉर्चुनिटीज तो थी, आप लोगों ने अवेल नहीं की. इसमें हमारा तो कसूर नहीं है. हमारी हो गई, अच्छी बन गई, एक्टिंग लोगों को पसंद आ गई, अवार्ड्स हो गए. तो मुझे लगता है कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिली, जिसने अवेल की, जिसने उसको सीरियसली नहीं लिया. मेहनत भी की ना यार. हाँ मेहनत की, दिन रात लगाया भी तो है ना. शौक है, अभी भी शौक है. मैं आपको तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी जब करूँगा ना, तो अभी मैं और नबील डेली बात भी कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं चीजें क्या करेंगे. एग्जैक्टली. और चाइल्ड लाइक इनोसेंस कभी खत्म नहीं हो रही आपके अंदर. वो खत्म हो गई तो मुझे लगता है एज एन एक्टर नहीं हुई खत्म. हाँ, एज ए इंसान प्रॉब्ली हो सकता है कि वो खत्म हो गई है. I hope you enjoyed this episode. Love you all. See you next time. Till then, bye bye.